Hello friends, inside the atom in this chapter, today we will see valency of an atom. So this concept is very important and you have to remember this concept for a long time. मतलब आपको ये concept जो है तो अच्छी तरह से समझ लेना है और ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ये बार बार ये अगर जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स या ऐसे जो भी चैप्टर रहेगा तो उसमें आपको यहाँ पे सुनाई देगा वैलेंसी वैलेंसी, ये वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम वैलेंसी का मतलब आपको तुरंत समझने के लिए ये वीडियो आपको अच्छी तरह से देखना है, और कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए, वो भी आप लोग देख लो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द, तो वैलेंसी का, डायरेक्टली वैलेंसी का डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको कुछ एक दो मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या एटम के बारे में एक दो कंसेप्ट हम देखते हैं। तो एनी एटम, अगर कौन सा भी एटम, अगर कौन से भी एलिमेंट का कौन सा भी एटम अगर हम कंसीडर करते हैं, देन दैट एटम ऑलवेज ट्राइज टू बिकम अ स्टेबल। कौन सा भी एटम ऑलवेज ट्राइज टू बिकम अ स्टेबल। तो यहाँ पे देखो, एवरी एटम ऑलवेज ट्राइज टू बिकम अ स्टेबल। नाउ ये स्टेबल मीन्स व्हाट, एटम के लिए क्या स्टेबिलिटी है? तो एटम के लिए स्टेबिलिटी है टू ऑब्टेन डुप्लेट एंड ऑक्टेट। मीन्स एक यहाँ पे लिखते हैं, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी एटम हैज टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डुप्लेट और इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। तो अभी देखो, इलेक्ट्रॉन डुप्लेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देन इट हैज कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉन डुप्लेट। समझ में आया? फिर से देखो, अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो देन इलेक्ट्रॉन हैज कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉन डुप्लेट। एंड इफ आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन दैट एटम हैज कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। तो समझ में आया? मतलब स्टेबिलिटी के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है? तो अगर एटम का एटॉमिक नंबर कम है, मीन्स 1 है या 2 है, देन दैट एटम कंप्लीट्स इलेक्ट्रॉन डुप्लेट। एंड एटम का एटॉमिक नंबर अगर 2 से ज्यादा है, देन एटम ट्राइज टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। तो समझ में आया? मतलब एवरी एटम इलेक्ट्रॉन डुप्लेट ही नहीं कंप्लीट करता है, जो एटम का एटॉमिक नंबर 1 या 2 है वही एटम इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एंड अगर इफ मोर देन रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट ही रहता है, उसके बाद उसको उस एटम को इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है। देन हियर, तो ये कैसे कंप्लीट करता है? देखो, मीन्स टू कंप्लीट इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने रहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट सम इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट्स और गेन्स इलेक्ट्रॉन or shares electrons. Means there are 3 methods to obtain the stability. Electrons does this 3 methods, और कौन से भी एक मेथड से वो स्टेबिलिटी कंप्लीट करता है। तो फिर से एक बार लिख लेते हैं, मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट और डुप्लेट, एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्स, मतलब यहाँ पे 3 टाइप्स है, उससे वो एटम इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करता है। नाउ हियर, यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट एटम डोनेट्स और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन्स और शेयर्स। तो इसके लिए यहाँ पे वैलेंस, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और गेन, इट डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? तो हाउ मच, यहाँ पे देखो, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, गेन और शेयर, इट डिपेंड्स ऑन valence electrons which are present in the valence shell. Now the valence shell means outermost shell. So the outermost shell of any atom is known as valence shell, and the number of electrons present in that shell are called as valence electrons. So here
मीन्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सब आपको समझ में आया कैसे करना है। तो आपको वैलेंसी डेफिनेशन ध्यान में रखने के लिए सिर्फ ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखने के लिए ऐसे सवाल भी आपको नहीं पूछेंगे, मीन्स व्हाट इज द स्टेबिलिटी और व्हाट आर द डुप्लेट ऑक्टेट, बट जस्ट यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो नेक्स्ट मतलब आपको अभी हमको वैलेंसी का डेफिनेशन देखना है। सो डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और शेयर बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट to complete its valence shell with 8 electrons is called the valency of that element। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है पहले पेज पे वही यहाँ पे लिखना है। तो ये डेफिनेशन आपको ऐसा लगता रहेगा कि बहुत बड़ा है, बट इट इज वेरी सिंपल। तो हाँ यहाँ पे देखो, तो आपको कौन से वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, वैलेंस शेल विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, वो ऑलरेडी हमने देखा है। और टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स, हियर इज द एटम gains electrons or lost electrons or shares electrons, so that number is called as the valency of that element। मतलब कितने नंबर के एटम्स उसने गेन किए और एक्सेप्ट किए, लॉस्ट किए या शेयर किए, दैट इज द वैलेंसी। सिर्फ ये नंबर रहता है। वैलेंसी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, 2 नंबर 3 नंबर, दैट इज द वैलेंसी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हमने लिया है। सो हियर फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर कितना रहता है, यस एक ही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, एक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना रहेगा या गेन करना, मतलब वो एक्सेप्ट करता है। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेन, यहाँ पे है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय हाइड्रोजन एटम, ओनली 1, देन वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मीन्स हाइड्रोजन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन shows that there is 1 electron less than the complete duplet state and that's why valency of hydrogen is 1। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको बाकी एलिमेंट्स के लिए आपको एक सिंपल तरीके से वैलेंसी ध्यान में रखना है। मतलब एक एकदम सिंपल तरीका है, आप लोग ठीक तरह से सुनो तो ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो टेबल आपके बुक में दिया है वही टेबल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। और एलिमेंट के लिए वहां पे एक कॉलम है, लेकिन मैंने यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखे क्योंकि आप कौन से भी एलिमेंट का वैलेंसी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर क्या होगा कि वही एलिमेंट का वैलेंसी 1 है, ऐसा हो सकता है। सो हियर just you remember this method, then you can find out the valency of any type of element। तो कैसे देखो, if electron loss electron, अगर समझो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, देन इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल में, देन दैट एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, जितने हैं उतने ही, मतलब अगर 1 रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड एंड वैलेंसी बिकम्स 1। 2 है तो वैलेंसी 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही उसका वैलेंसी रहता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, मीन्स देयर आर 2 कंडीशन, 2 कंडीशन आप ध्यान में रखो। एक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4, दूसरा कंडीशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4। लेस देन 4 रहेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका वैलेंसी है, और ग्रेटर देन 4 है, अगर ग्रेटर देन 4 है तो दैट एट दैट टाइम रिमेंबर दिस फॉर्मूला 8 माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 है तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसको इजी होता है। मीन्स एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, 4 माइनस 4 दैट इज 4, वैलेंसी इज 4। 5 तो माइनस 3 मीन्स
यहाँ पे 8 minus 5 that is equal to 3. So valency is 3. So in this way here to complete 8 electrons, how many electrons are accepted? That is the valency of that atom. Okay, समझ में आया ये आपको? मतलब 8 minus 5 is equal to 3. तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 minus 6 is equal to 2. So therefore valency is 2. यहाँ पे x का मतलब क्या लेना है? ये नंबर लेना है आपको. 5, 6, 7 ये नंबर आपको पुट करके यहाँ पे वैलेंसी निकालना है. तो समझ में आया? तो आप लोग यहाँ पे वही दो कंडीशन ध्यान में रखो. एक तो पहला कंडीशन है अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है एट दैट टाइम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट इज द वैलेंसी. एंड 4 से ज्यादा है देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, देन सब्ट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 8, देन दैट इज द वैलेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. नाउ यहाँ पे 8 के लिए देखो, 8 के लिए क्या होगा, वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करेगा या डोनेट भी नहीं करेगा. देन वैलेंसी ऑफ सच अ टाइप ऑफ एटम इज 0. ओके, तो उसको 0 वैलेंसी बोलते हैं. ओके, तो समझ में आया ये वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अभी एग्जांपल देखते हैं. तो वैलेंसी ऑफ हेलियम. नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ हेलियम. स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैलेंसी ऑफ हेलियम और मींस द एक्सप्लेन वैलेंसी ऑफ हेलियम, एट दैट टाइम यू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स. सिर्फ आपको क्या करना है, अभी ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं और वही पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. तो वन बाय वन हम देख लेते हैं. तो वैलेंसी ऑफ हेलियम. सो हाउ मच इज द एटॉमिक नंबर. पहला पॉइंट क्या है, एटॉमिक नंबर. हाउ मच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हेलियम, 2. यहाँ पे 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो हियर इज द राइट डाउन दैट इज द हियर एटॉमिक नंबर ऑफ हेलियम इज 2. नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलियम इज 2. हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 2 ही रहेगा. नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो एक ही है, दैट इज द के शेल. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट और डुप्लेट क्या है, यहाँ पे क्या कंप्लीट करना है एटम को, सो दैट इज द यहाँ पे डुप्लेट है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटर मोस्ट शेल विच कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या है, 2 है, मतलब डुप्लेट कैपेसिटी है. Means this indicates that outermost shell of helium is completely filled, and by that here means we can write the valency. अगर वो already filled है means the helium के लिए क्या है, means the outermost shell if already completed then it does not donates electron and does not accepts electron, and that's why valency of helium is 0. अगर वो donate भी नहीं कर रहा है या gain भी नहीं कर रहा है then here valency of helium is 0. तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखो. then you can write explanation of valency of any type of element. यहाँ पे मैंने हेलियम का एग्जांपल लिया है but you can write any type of element. और एक दो एग्जांपल देखते हैं. तो अभी यहाँ पे फटाफट हम लिख लेते हैं. यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम तो क्या है, हाउ मच इज द एटॉमिक नंबर, 11. ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो हाउ इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 281. और वो कैसे करते हैं, वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है वो ऑलरेडी हमने देखा है, 281. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सो हियर sodium has 3 shells and outermost shell is that is the KLM, means the M shell है, and in that shell only 1 electron. So here means the here electron octet और duplet means octet complete करने के लिए सोडियम को क्या करना इजी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही इजी है. क्या इजी है, means the it is easy to donate that electron and that's why valency of sodium is 1. तो सोडियम का वैलेंसी क्या है, 1 है.
ओके, समझ में है आपको? इज द इट वैलेंसी का मतलब ये नंबर रहता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, एक, मतलब वैलेंसी क्या है, एक है। इन न्यूऑन का एग्जांपल देखो, यहाँ पे वैसे जैसे हमने हेलियम के लिए देखा वैसा ही यहाँ पे न्यूऑन के लिए है। तो यहाँ पे न्यूऑन के लिए हम वही पॉइंट्स लिखने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये जीरो वैलेंसी का एग्जांपल है, मीन्स ऑलरेडी ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, then it does not donate electron and does not accept electron, and that's why valency is 0. So all these points we will write now. Atomic number of neon is 10. तो second point क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 ना, डायग्राम हमारे सामने तो हम इजीली लिख सकते हैं, 2 8। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है उसका, दैट इज द L shell, and how much is the capacity of that, means the 8 के लिए electronic capacity of L shell according to is which is completely filled, और octet भी complete है, that these electrons do not combine with the other electron। और helium का या neon का एक importance क्या है, these electrons does not combines with the other atoms or other elements, therefore valency of neon is 0। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। वैलेंसी इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर एटम। एटम्स के जो भी चैप्टर रहेंगे उनमें वैलेंसी का ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको ये सब ध्यान में रखना ही है। ओके, थैंक यू।